हाय हाय। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोर से कर रहे होंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में, और सीटेट का जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट प्लस बी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो सीटीपी का सेक्शन आएगा, वो सीटीपी का सेक्शन आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये वीडियो को आप रेगुलर देखते रहें तो तमाम वीडियो को देखें, नोट बनाएं, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आइए, चूंकि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं अभी जो हम हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो जिस टॉपिक पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो टॉपिक दरअसल वो टॉपिक जो है वो दरअसल बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, यानी व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म जो है, स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें कई सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया और अपनी थ्योरी दी। सबका कोर कंसेप्ट था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। हमने जॉर्ज जे वॉटसन की बात किया, हमने पाब्लो की बात किया, हमने थॉर्नडाइक की बात की। आज हम बात करेंगे स्किनर की। बोरा फ्रेडरिक स्किनर, ये यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है ना, जहां अभी इलेक्शन हो रहे हैं राष्ट्रपति के। चलिए, अभी तक आप एक बात समझिए, जो अभी तक आपने देखा, चीजों को समझा। जो बिहेवियरिस्ट लोग हैं, वो साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियरिस्ट विचारधारा को मानते हैं, जिन्होंने जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, बिहेवियर बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उन तमाम को बिहेवियरिस्ट कहा जाता है ना, बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, व्यवहारवाद बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। जो भी बिहेवियरिस्ट है, चाहे वो जेबी वॉटसन हो जेबी वॉटसन हो, चाहे वो पावलोव हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो स्किनर हो, है ना, चाहे वो क्लार्क हल हो, क्लार्क हल, चाहे वो बंदूरा हो, बंदूरा। ये तमाम के तमाम बिहेवियरिस्ट जो हैं, इसमें हम जेबी वॉटसन के बारे में बात कर चुके हैं, पावलोव के बारे में बात कर चुके हैं, थॉर्नडाइक के बारे में बात कर चुके हैं, और आज स्किनर के बारे में बात करेंगे। ये तमाम के तमाम बिहेवियरिस्ट जो है, ये मानते हैं, तमाम के तमाम बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं, जो लर्निंग जो है, लर्निंग वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद होती है। इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद, यानी इन्वायरमेंट से कोई चीज आता है, और उसकी उसके वजह से हमारे अंदर जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, इसी की वजह से लर्निंग होती है। यानी ये तमाम के तमाम जो है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। प्राइमरी जो फोकस मानते हैं, वो मानते हैं इन्वायरमेंट को, यानी इन्वायरमेंट से जो चीज़ें आती है उसकी वजह से हमारे अंदर लर्निंग होती है। इसीलिए जेबी वॉटसन जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने जो टूल का इस्तेमाल, जो चीज़ों का इस्तेमाल किया था लर्निंग को बताने के लिए, उसमें उसने वाइट रैट का इस्तेमाल किया था। पावलोव जो बात करता है, वो बात करता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, यानी कोई स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स होता है। स्किनर थॉर्नडाइक जो बात करता है, वो बात करता है लॉ ऑफ इफेक्ट की, है ना, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ की बात करता है, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। और स्किनर से बात करता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की। बंदूरा बात करता है इमिटेशन, नकल करके, मॉडलिंग मेथड की बात करता है।
ये तमाम तमाम चीज बिहेवियरिस्ट हैं, वो बात करता है कि बाहर की कोई ऐसी चीज जो है जो हमें लर्निंग कराने पर मजबूर करती है, सिखाती है। ये लोग जो है बायोलॉजिकल चीज को बहुत कम बायोलॉजिकल चीजों को बहुत कम फोकस करते हैं, बायोलॉजिकल चीजों को इग्नोर करते हैं। जो पियाजे, वाइगोर्स्की या ब्रूनर ये सब नहीं करता है, ये लोग करते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां हमें बात और समझ में आएगा। ये जो मेन मेजर चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आपको पूरा बिहेवियरिस्ट का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बातें थी जो मैं सोचा कि हाँ आपके सामने रखूं, ताकि आपको बिहेवियरिस्ट और अच्छे से समझ में आए। आइए हम बात करते हैं बोरा फ्रेडरिक स्किनर की, जिसको शॉर्ट में बीएफ स्किनर के नाम से भी जाना जाता है ना। बीएफ स्किनर के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। इनका जन्म 1904 से 1990 के दौरान है। इनका डेट ऑफ बर्थ जो याद करना जरूर बिल्कुल नहीं करना है। इनकी थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, 1938 में दिए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर। ये क्या बताते हैं इस थ्योरी में कि लर्निंग कैसे होती है, ये कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने पावलोव को पढ़ा, तो पावलोव कहा कि एक स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आता है, इसी के बीच यही लर्निंग की प्रक्रिया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है ना। तो ये क्या कहते हैं कि लर्निंग कैसे होती है। अच्छा, बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग प्रक्रिया है वेयर, जहां बिहेवियर व्यवहार जो है, व्यवहार इज मोडिफाइड बदला जाता है बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बात समझिएगा मेरी बात। इसी के बीच ये पूरी पूरी इनकी थ्योरी घूमती रहती है। ये क्या बताते हैं, बीएफ स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो बताता है कि लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एक प्रक्रिया है, लर्निंग जो है एक प्रक्रिया है जहां बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, इज मोडिफाइड बदला जाता है, चेंज किया जाता है बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यानी रिवार्ड इनाम के द्वारा और सजा के द्वारा हम इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कि बच्चे को शाबाशी दे करके उसके व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ सिखा सकते हैं, और बच्चे को पनिशमेंट दे करके उसके व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, कुछ उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं पनिशमेंट दे करके और रिवार्ड दे करके। ये दो प्रक्रिया है, रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा हम इंसान के व्यवहार को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लर्निंग करा सकते हैं, सिखा सकते हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट के जरिए। हिज थ्योरी say that when behaviors is followed by reward, समझिएगा मेरी बात। हिज थ्योरी, इनका जो सिद्धांत है, थ्योरी सेड, ये कहता है डैट कि व्हेन ए बिहेवियर, जब व्यवहार इज फॉलोड बाय रिवार्ड, जब व्यवहार रिवार्ड को फॉलो करता है, ए पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, इट्स मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। समझिए मेरी बात। इनका कहना मतलब है कि जब व्यवहार फॉलो करता है रिवार्ड को, यानी पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस को, यानी पॉजिटिव परिणाम को, यानी जब बिहेवियर को, जब इंसान के व्यवहार को रिवार्ड दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो इंसान उस व्यवहार को बार बार रिपीट करता है। आप जानते हैं इस बात को ना। जब बच्चे को शाबाशी दी जाती है, कोई इनाम दिया जाता है, अगर मैं अच्छा नंबर से पास कर गया, तो बच्चा चाहता है कि उस एग्जाम को हम फिर पास करें, अच्छे नंबर फिर लाएं, क्लास में बेहतर रहें। क्यों? क्योंकि मास्टर साहब हमको रिवार्ड दे रहे हैं। इन अदर हैंड, इफ ए बिहेवियर इज फॉलोड बाय पनिशमेंट, अगर बिहेवियर पनिशमेंट को फॉलो करता है, यानी बिहेवियर को पनिश किया जाता है और नो रिवार्ड, उसको इनाम नहीं दिया जाता है, इट इज लेस लाइकली टू अकर अगेन। तो अगर व्यवहार को, जो बिहेवियर इंसान बच्चे किया और उस व्यवहार को पनिश किया जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो या नो रिवार्ड, या उसका कोई इनाम नहीं दिया जाता है, तो बच्चा ये कोशिश करता है कि उस व्यवहार को फिर दोबारा हम नहीं करें, लेस लाइकली अगेन, फिर दोबारा नहीं करें। यानी अगर व्यवहार जो बच्चा किया, जो प्रतिक्रिया किया, अगर उस व्यवहार को बच्चे को रिवार्ड दिया जाए,
पॉजिटिव कंसिक्वेंसी में अच्छे परिणाम दिया जाए, मतलब बच्चे को कुछ कहा जाए, शाबाशी दी जाए, तो बच्चा उस व्यवहार को बार बार रिपीट करता है। और अदर है ना, अगर उसी व्यवहार बच्चे को व्यवहार किया, कोई काम किया, कुछ ऐसा किया और उसको पनिश किया जाता है या नो रिवार्ड, उसको कोई इनाम नहीं दिया जाता है, तब बच्चा उस व्यवहार को करने से बचता है, नहीं करता है। क्लियर ना? यही है पॉजिटिव और पनिशमेंट। द कोर आइडिया इज दैट, इस पूरे रिसर्च का जो कोर आइडिया है, मुख्य बिंदु है, इज दैट ये है कि बिहेवियर कैन बी शेप्ड, व्यवहार को हम शेप कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं, एंड री इन्फोर्स्ड, और री इन्फोर्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ओवर टाइम, वक्त के हिसाब से, थ्रू पॉजिटिव और निगेटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए हम बच्चे के व्यवहार को, बच्चे के बिहेवियर को शेप दे सकते हैं, एक अच्छा आकार दे सकते हैं और उसको रीइंफोर्स्ड कर सकते हैं। किसके जरिए? पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए। और दे कैन बी डिस्करेज्ड, और उसी बच्चे के व्यवहार को हम डिस्करेज कर सकते हैं थ्रू पनिशमेंट के जरिए। यानी बच्चा का जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हम, एक सेकेंड, बच्चा का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को हम एक आकार दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं, बच्चे के व्यवहार को रीइंफोर्स कर सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव पनिशमेंट के रीइंफोर्समेंट के जरिए। और उसी व्यवहार को हम डिस्करेज कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसको मतलब कम कर सकते हैं पनिशमेंट के जरिए। डिस्करेज करना मतलब उसको हतोत्साहित करना पनिशमेंट के जरिए। ये पूरा कंसेप्ट है स्किनर्स के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।